जगन्नाथ दर्शक बंधु ओडिशार समस्त दर्शक बंधु मान मोर भूमिष्ठ प्रणाम। आपण मैंने समस्ते जानते आमर प्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार ओडिशा उपर अधिक गुरुत्व देउछन्ति एवं तार सीधा सहायक दृश्य आपण सामने रखी आपण भिडियोटी को स्किप न करी प्रथम को शेष जाए देखूँ आप जानीपर आम भारत में जेते जन प्रधानमंत्री शासन दायित्व ग्रहण करते ताठू संपूर्ण भिन्न होती यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तांकर ओडिशा प्रति जो प्रकार भावना रही जो प्रकार चिंताधारा रही बोधे आगामी दिन केवे कौन प्रधानमंत्री एपरी कार्यक्रम आम देखी नथिले जहाँ एवं आम देखा जाऊँ सब बड़ कथा गुरुत्वपूर्ण कथा 10टी मेगा प्रोजेक्ट ओडिशा रे 10टी मेगा प्रोजेक्ट ऑलरेडी काम आरंभ होलानी एवं 2025, 26, 27 भितर 10टी मेगा प्रोजेक्ट कंप्लीट सर आपण जानीपर ओडिशा रे उन्नति केउं दिग को गति करुच्ची एवं केते पिला आम ओडिशा रे कर्म नियुक्ति पाउछन्ति एवं बेकार समस्या आस्ते आस्ते दूर होगा जाउछि एवं आमे जहाँ आशा करथिले आमे जहाँ भाबुथिले जे केबे आ केउं दिन ओडिशा गोटे नूतन ओडिशा रे परिणत हबो आगे ताहा से समय पाखे आसला। बर्तमान आपण सामने मु संपूर्ण भिडियोटी रखुची आपण माने दर्शक बंधु ओडिशा समस्त दर्शक बंधु मानक मु निवेदन करी आपण भिडियोटी को प्रथम को शेष जाए देखंतु जानि परिबे प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ओडिशा ऊपर पूरा फोकस देइचंती एवं ओडिशा गोटे स्वतंत्र भारत वर्ष रे नंबर 1 होगा जाउछि तेणु तार संपूर्ण विजुअल मु आपण सामने रखुची आपण माने सीधा सहित भिडियोटी को स्किप न करी प्रथम रू शेष जाए देखंतु मो चैनल को लाइक करंतु मो सह जोड़ी होबो। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सप्लोर विद परबाती पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे राज्य के बारे में जो अपनी समृद्ध संस्कृति, विरासत और तेजी से विकास के लिए जाना जाता है। ओडिशा, जो भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, बंगाल की खाड़ी के किनारे एक खूबसूरत राज्य है। यह अपनी जगन्नाथपुरी यात्रा, कोणार्क सूर्य मंदिर और हीराकुंड बांध के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। लेकिन आज हम सिर्फ इतिहास और संस्कृति की नहीं, बल्कि ओडिशा के भविष्य की भी बात करने वाले हैं, क्योंकि आने वाले समय में यह राज्य बुनियादी ढांचा, शहरी विकास और औद्योगिक विकास के मामले में नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं ओडिशा के टॉप 10 अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट्स को, जो इस राज्य को नए रूप में बदलने वाले हैं। तो हमारे इस लिस्ट पे नंबर 10 पर आता है संबलपुर रांची एक्सप्रेसवे। संबलपुर रांची एक्सप्रेसवे, यह एक्सप्रेसवे न सिर्फ दो राज्यों को जोड़ेगा, बल्कि औद्योगिक, व्यापारिक और पर्यटन क्षेत्रों को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। यह एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा, जिसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI द्वारा विकसित किया जा रहा है। इसकी कुल लंबाई लगभग 150 किलोमीटर होगी और ये 4 लेन का होगा। यह झारखंड की राजधानी रांची को ओडिशा के संबलपुर से जोड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में करीब 3,400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस एक्सप्रेसवे में वाहन 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकेंगे। इस एक्सप्रेसवे के द्वारा संबलपुर से रांची जाने में पहले जहां 5 से 6 घंटे लगते थे, अब यह सफर 2.5 से 3 घंटे में पूरा होगा। इस एक्सप्रेसवे को भारतमाला परियोजना के तहत बनाया जा रहा है। अनुमान है कि इसका काम 2026 से 27 तक पूरा हो सकता है। संबलपुर रांची एक्सप्रेसवे न सिर्फ झारखंड और ओडिशा के बीच ट्रैवल को आसान बनाएगा, बल्कि दोनों राज्यों की आर्थिक प्रगति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नंबर 9 पर आता है NIMZ कलिंगनगर। कलिंगनगर भारत के कोस्टल ओडिशा के जाजपुर जिले में स्थित एक प्लान इंडस्ट्रियल सिटी है। यह अपने रिच आयरन ओर रिजर्व्स के लिए प्रसिद्ध है और स्टील की हाई ग्लोबल डिमांड के कारण स्टील, बिजली और अन्य सहायक उत्पादनों का एक प्रमुख ग्लोबल हब बन गया है। यह शहर कई स्टील प्लैनेट का घर है, जिसमें जिंदल स्टील, टाटा स्टील, NINL, वीजा, मेस्को, मेथीन इस्पात लिमिटेड और अन्य कंपनियां शामिल है। आज कलिंगनगर ओडिशा का एक प्रमुख इंडस्ट्रियल हब है। भारत सरकार ने कलिंगनगर को नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन के रूप में विकसित करेगी, जहां पर स्टील और अन्य एल्यूमिनियम डाउनस्ट्रीम पार्क, एक नई इंडस्ट्रियल टाउनशिप, ऑफिस, कमर्शियल एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज के साथ एक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, जनरल इक्विपमेंट रूम, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं। इससे यहाँ बहुत ज्यादा जॉब जनरेट होंगे और इकोनॉमी भी काफी बूस्ट होगा।
नंबर 8 पर आता है 6 लेन एक्सप्रेसवे। ओडिशा सरकार भुवनेश्वर के बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और प्रस्तावित श्री जगन्नाथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे यानी पुरी के बीच एक नया 6 लेन एक्सप्रेसवे बनाने की योजना बनाई है। ये एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड सड़क होगी, जिससे आंतरिक सड़क कनेक्शन नहीं होंगे और यात्रा में कोई बाधा नहीं आएगी। इस परियोजना की लागत 3,600 करोड़ है। इस हाई स्पीड कॉरिडोर का उद्देश्य दोनों शहरों के बीच की दूरी 66 किलोमीटर से घटाकर 57 किलोमीटर करना है, जिससे यात्रा का समय 1 घंटे से घटकर मात्र 30 मिनट रह जाएगा। यह रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना ओडिशा में परिवहन प्रणाली को अत्याधुनिक बनाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। नंबर 7 पर आता है भद्रक टेक्सटाइल पार्क। ओडिशा के भद्रक जिले में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IOCL द्वारा एक अत्याधुनिक टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जा रहा है, जो राज्य के औद्योगिक विकास में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इस प्रोजेक्ट में 4,382 करोड़ का भारी निवेश किया गया है, जिससे ओडिशा को वस्त्र उद्योग में नई ऊंचाइयां मिलेगी। इस पार्क में अत्याधुनिक मशीनें और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वस्त्र उत्पादन किया जाएगा। यहाँ हर दिन 900 टन कपड़ा उत्पादित होगा, जो देश और विदेश के मार्केट तक पहुँचेगा। इस पार्क से 2000 से ज्यादा प्रत्यक्ष नौकरियां मिलेगी और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों को फायदा होगा। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी काफी बूस्ट मिलेगा। भद्रक टेक्सटाइल पार्क ओडिशा के औद्योगिक विकास में मील का पत्थर साबित होगा। नंबर 6 पे आता है धामरा पोर्ट SEZ। धामरा पोर्ट ओडिशा के भद्रक जिले में आता है। ये पोर्ट इंडिया के मेजर पोर्ट में से एक है। ये पोर्ट इंडिया के डीप ड्राफ्ट पोर्ट में से एक है, जो एक सुपर कैप आकार के जहाजों को भी एकोमोडेट कर सकता है। ये कोर ट्रांसपोर्ट के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। अब इस पोर्ट पर और भी डेवलप लाने के लिए पोर्ट के पास एक बहुत बड़ा स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलप किया जा रहे हैं, जो कि 2300 एकड़ भूमि पर फैला होगा, जिसमें टोटल 6 तरीके की डिफरेंट इंडस्ट्रीज के हिसाब से अलग अलग जोन में डेवलप किया जा रहा है। इसके अंदर फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर, केमिकल, फार्मास्यूटिकल ऐसे अलग अलग इंडस्ट्रीज प्लान्ड है। फ्यूचर में यह स्पेशल इकोनॉमिक जोन ओडिशा की इकोनॉमी में काफी अहम भूमिका निभाएगा। नंबर 5 पर आता है धामरा एयरपोर्ट। धामरा, जो कि ओडिशा के भद्रक जिले में स्थित है, जो अपनी बंदरगाह और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है। अब यहाँ एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। धामरा एयरपोर्ट का निर्माण अदानी ग्रुप और ओडिशा सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। यह एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा, जिसे आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ विकसित किया जाएगा। इस एयरपोर्ट को PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत बनाया जा रहा है। यहाँ कार्गो टर्मिनल की भी योजना है, जिससे धामरा पोर्ट और औद्योगिक क्षेत्र को काफी फायदा होगा। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के संचालन के लिए लंबा रनवे और अत्याधुनिक टर्मिनल बनाया जाएगा। इस एयरपोर्ट के बनने से ओडिशा के कोस्टल रीजन में कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा और राज्य के व्यापार तथा पर्यटन को नई गति मिलेगी। यहाँ एयरपोर्ट न केवल राज्य के औद्योगिक विकास को तेज करेगा, बल्कि रोजगार के हजारों नए अवसर भी पैदा करेगा। नंबर 4 पे आता है भुवनेश्वर मेट्रो। दोस्तों, ओडिशा के राजधानी भुवनेश्वर जल्दी देश के मेट्रो रेल सेवा वाले शहर में शामिल होगा। ओडिशा सरकार ने विकास को रफ्तार देने के लिए एक और जबरदस्त फैसला लिया है। ओडिशा सरकार ने 2023 में भुवनेश्वर मेट्रो प्रोजेक्ट की घोषणा की है। ये प्रोजेक्ट 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे कि कैपिटल सिटी में लोगों को फास्ट और कंफर्टेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड हो सकेगी और इसका फेज 1 की DPR गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव कर ली गई है। इस प्रोजेक्ट को ओडिशा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड द्वारा डेवलप किया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट 5,900 करोड़ रुपया है। दोस्तों, फर्स्ट फेज में भुवनेश्वर एयरपोर्ट को कटक के केंद्र त्रिशूलिया से कनेक्ट करेगा, जिसकी कुल लंबाई लगभग 26 किलोमीटर होगी और ये एलिनमेंट एलिवेट स्ट्रक्चर का होगा। बाद में खुर्दा पुरी तक इसका विस्तार किया जाएगा। भुवनेश्वर मेट्रो ओडिशा की पहली मेट्रो बनने जा रही है, जो शहर के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को स्मार्ट और एडवांस बनाएगी। इस मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का एम है स्टेट कैपिटल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करना और इकोनॉमी बूस्ट करना। नंबर 3 पर आता है कोस्टल हाईवे। ओडिशा कोस्टल हाईवे भारतमाला परियोजना के तहत बनने वाला एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और इस हाईवे की कुल लंबाई 382 किलोमीटर होगी। ये 4 लेन हाईवे होगा। ये कोस्टल हाईवे ओडिशा के 7 कोस्टल जिलों को आपस में जोड़ेगा। ये हाईवे ओडिशा के टंगी से पश्चिम बंगाल के दीघा को लिंक करेगा। ये चिल्का लेक को बाईपास करते हुए दीघा में समाप्त होगा, जो कई बड़े शहरों और बंदरगाहों को जोड़ेगा। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट 8,000 करोड़ रुपया है और इसका निर्माण नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट न केवल राज्य की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा, बल्कि पर्यटन और व्यापार को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। नंबर 2 पर आता है इन्फो वैली भुवनेश्वर। इन्फो वैली, द न्यू IT हब ऑफ भुवनेश्वर। यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक IT पार्क नहीं, बल्कि ओडिशा की डिजिटल और इंडस्ट्रियल क्रांति का अगला बड़ा कदम है।
करीब 730 एकड़ भूमि पर इस प्रोजेक्ट को ओडिशा सरकार और आईडीको यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन मिलकर विकसित कर रहे हैं। इसमें कई आईटी इंडस्ट्रीज जैसे आईटी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, बिजनेस पार्क और कॉर्पोरेट ऑफिस शामिल होंगे। ये भारत के सबसे बड़े आईटी SEZ में से एक है। यहाँ इन्फोसिस, TCS, विप्रो सहित कई मेजर कंपनियां होंगे। इस मेगा प्रोजेक्ट के पूरा होने से ओडिशा की इकोनॉमी को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा और हजारों नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। खासकर टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में युवाओं को शानदार करियर के मौके मिलेंगे। स्टार्टअप्स और छोटे बिजनेस के लिए भी ये जगह गोल्डन चांस लेकर आएगी। और नंबर 1 पर आता है पुरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पुरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे श्री जगन्नाथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम दिया गया है, इस एयरपोर्ट को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह एयरपोर्ट पुरी से लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूर स्थित होगा और इसे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह एयरपोर्ट 1500 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में फैला होगा, जो इसे भारत के प्रमुख एयरपोर्ट्स में से एक बनाएगा। इसका रनवे इतना बड़ा होगा कि ये बोइंग 777 और एयरबस A380 जैसे बड़े इंटरनेशनल विमानों को भी आसानी से हैंडल कर सकेगा। यहाँ मल्टी लेवल टर्मिनल बिल्डिंग बनाई जाएगी, जिसमें आधुनिक चेक इन काउंटर, फास्ट सिक्योरिटी क्लियरेंस और इंटरनेशनल लेवल की सुविधाएं होंगी। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 5000 से 7000 करोड़ है। इसे PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर डेवलप किया जाएगा। पुरी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। हर साल लाखों श्रद्धालु श्री जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं और रथ यात्रा के समय ये संख्या 50 लाख से भी ज्यादा हो जाती है। भुवनेश्वर का बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहले से ही अत्यधिक यात्री दबाव झेल रहा है। पुरी में नया एयरपोर्ट बनने से ये दबाव कम होगा। यह सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं बल्कि ओडिशा को इंटरनेशनल एविएशन नेटवर्क से जोड़ने का एक ऐतिहासिक कदम होने वाला है। श्री जगन्नाथ धाम जैसे विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के पास ये एयरपोर्ट बनने से न सिर्फ पर्यटन बढ़ेगा बल्कि ओडिशा की कनेक्टिविटी भी वर्ल्ड क्लास हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के वीडियो। आपको ओडिशा का ये सफर कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में ओडिशा भारत की सबसे विकसित राज्यों की लिस्ट में शामिल हो सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल एक्सप्लोर विद प्रभाती को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेट मिलते हैं ऐसे ही नए नए वीडियो बनाने में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।